अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सद्दक़ता रब्बुल आलमीन।
मेरे अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उलमाए किराम, मेरी मुअज़्ज़ज़ा माओं, बहनों, बेटियों, आज मैं चाहता हूं कि आपसे एक मुनफरद खिताब करूं और ये खिताब तारीख का हिस्सा बने। मैं ये चाहता हूं कि आज रवायती तकरीर से हटकर आपको ये बताऊं कि इस्लाम है क्या और मसलक अहले हदीस है क्या। लोग कहते हैं कि नेकी करना बड़ा मुश्किल है। नेकी करना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि नेकी करना सबसे आसान काम है। नेकी करना फितरत के ऐन मुताबिक है और फितरत से हटकर को काम किया जाए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते। बुराई करने से उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात है, लेकिन नेकी कि आपने एक कांटा रास्ते से उठा दिया कि किसी को चुभ ना जाए, ये नेकी। रास्ते से पत्थर उठा दिया कि किसी को ठोकर ना लगे, खुदा की कसम ये नेकी है। किसी प्यासे को पानी पिला देना ये नेकी है और किसी भूखे को खाना खिला देना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। किसी गरीब को गले लगा लेना ये बहुत बड़ी नेकी है। और किसी की खूबी देखो, छोटे से अल्फाज हैं कि कह दो माशा अल्लाह, ये बहुत बड़ी नेकी है। छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। आज जोलियां भर के नेकियों की आपने जाना है। इतना ये जन्नत तो मौलवी ऐसे डराते रहते हैं आपको, ऐसे। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि मोहम्मद का दीन वो दीन है। मोहम्मद क्या मोहम्मद है तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप फरमाते हैं खाना आपने खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ो और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दो। पैगंबर रहमत ने फरमाया आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है आपका दीन। आपने फरमाया, और देखो नमाज तो पढ़नी है, ये तो लाइबिलिटी नेकी नहीं है, ये जिम्मेदारी है आपकी मुसलमान होने की हैसियत से। नेकी क्या है? रहमत आलम ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुरा दे, ये नेकी है। ये तो लाइबिलिटी है नमाज। रोजा रखना मुसलमान की जिम्मेदारी है, कोई नेकी नहीं है। रियाजुर रहमान जज़दारी से आज सुनो, नमाज तो आपने पढ़नी है, नमाज पढ़नी है कि नहीं? नेकियां तो मिले, एक नमाज का सवाब मिलेगा। आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, लेकिन आपके रहमत आलम ने फरमाया मसवाक करके पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब मिल जाएगा। जन्नत मिली है कि नहीं?
एडी सस्ती जन्नत है। मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में मेरा खिताब था, कम अज कम 10,000 ईसाई और पादरी भी थे उसमें, ये सुन रहे थे। तो एक लड़का कहने लगा कि अल्लामा साहब फिर जन्नत तो बड़ी सस्ती है, जन्नत तो बड़ी सस्ती बना दी है आपने। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी कौम से गलती होगी, वो पता है आपको, शिरक वाली। ये शिरक बड़ी बीमारी। तो आप तूर पे लेके चले गए उम्मत को, फरमाया, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ेंगे, कोई नफल पढ़ेंगे, अल्लाह मुआफ कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पत्थर बांधो, पत्थर बांधो और पहाड़ से कूद जाओ, मौत मरोगे तो तौबा कबूल होगी, मरोगे, जिंदा भी बच गए तो तौबा कबूल अल्लाह नहीं करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा, पता है एक कौम, एक उम्मत आने वाली है, वो भी तौबा करेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि फिर उन पर तो बुलडोजर ही चलेंगे ना, ये तो पत्थर बांध कर वहां से छलांग लगाएंगे पहाड़ी से, तो बचेगा कौन? तो उन पर तो फिर बुलडोजर फिरेंगे, क्या होगा उनका? तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, एक उम्मत आने वाली है, वो खुदा की कसम इस तरह हाथ उठा देगी कि अल्लाह मुआफ कर दे, मैं मुआफ कर दूंगा, मैं मुआफ कर दूंगा। वो मैं आपको बताता रहता हूं कि वो एक उसका फैसला हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि इसको जन्नत में लेके चले जाओ, जन्नत में ले जाओ इसको। वो फैसला सुन के खुद परेशान हो गया कि सारी उम्र सजदा नहीं किया, अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, तो ये अल्लाह किस खुशी में मुझे जन्नत में भेज रहा है। फरिश्तों से कहने लगा, पूछो तो सही। फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह ये तो कह रहा है कि मैंने तो कोई अल्लाह का नाम भी नहीं लिया, ये किस खुशी में मुझे जन्नत में भेजा जा रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया कि बता दो इसको कि ये सोया हुआ था, करवटें बदल रहा था, कभी इधर कभी उधर, तो इसकी जबान से निकला है अल्लाहु अकबर। ये तो सो रहा था, हम तो जाग रहे थे। ये दीन है आपका, मोहम्मद का दीन है ये, रहमतुल लिल आलमीन का, जो नाज़रीन है, जो महजबीन है, खुदा की कसम है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है। वो है आप, शम्सुज़्ज़ुहा है, बद्रुद्दुजा है, वज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुस्तफा है। वो है आपका, खुदा की कसम, वो खड़े हो जाए तो आसमानों को बुलंदियां मिलती है और बैठ जाए तो ये जमीन पुरसकून हो जाती है। वो है आपका पैगंबर। और सादगी तो देखो जरा मोहम्मद की, आपके आका की खुद सादगी देखो कि खुदा की कसम है कि उनकी फकीरी का दामन जड़ जाता था तो सितारे गिरने लगते थे। वो है आपका मोहम्मद, वो आपका आका, वो आपका मुर्शद, वो आपका हादी है। खुदा की कसम, जिसको हमने छोड़ा हुआ है, नहीं छोड़ा, छोड़ा हुआ है। छोड़ा ना होता तो हम तिनकों की तरह बैठे इस जमीन पर। मुसलमान तिनकों की तरह बह रहे हैं। ये कुरान ने तो तिनकों को शहतीर बना दिया था। इस कुरान ने
हमने कुरान को छोड़ा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मोहम्मद की सादगी दो तो देखो जरा, सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से तो कह दिया करो ना। खुदा की कसम वादियां च खुशकी अगर खत्म हो जाए ना जी, तो इस जमीन के उत्ते कोई और फिरका ना रहे। मैं दावे से कहता हूं इतना बड़ा मसलक है ये कुरान और सुन्नत का। ये मसलक सुनो कि ये हम अहले हदीस है। फिरके किस बात पे बनते हैं? फिरके शख्सियतों के नाम पे बनते हैं, शहरों के नाम बनते हैं कि नहीं? इमाम अबू हनीफा के नाम पर बना हनफी फिरका है ना। आपके इर्द गिर्द भी बहुत है। शाफी के नाम पे बना शाफी, हम्बली के नाम पर इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम पर हम्बली बने। आज सऊदी अरब में सारे हम्बली हैं। वो जिनको वहाबी कहते हैं ना, वो सारे असल में हम्बली हैं। वो मसलक इमाम अहमद बिन हम्बल के वो मुकल्लद हैं। लेकिन हमारे साथ इसलिए मिलते हैं कि वो अहले हदीस इमाम थे, इमाम अहमद बिन हम्बल, और हम भी अहले हदीस हैं। शाफी के नाम पे शाफी बने, मालिकियों ने इमाम मालिक को बना। हमें क्या है? सानू की होया दसो। हमारे भी बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, इमाम इब्ने तैमिया गुजरे, इमाम इब्ने कय्यम गुजरे। कय्यमी कबीला फिरका बन सकता था, तैमी भी बन सकता था, नहीं बन सकता। सानू क्या है? दूर की तो दूर की बात है, हम तो अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर के नाम पे फिरका बना सकते थे, अल्लामा यज़दानी के नाम पे फिरका बना सकते थे। लेकिन हम क्यों बनाए? इसलिए कि फिरका बनाना इस्लाम में हराम है। रियाजुर रहमान यज़दानी से सुनो आज अहले हदीस क्या होता है। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब बेहतरीन हदीस है। मैंने अभी खुतबे में नहीं पढ़ा, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह। दुआ पहले वैसे कर लेते हैं कि अल्लाह असी पढ़ते रहिए कुरान, अल्लाह असी पढ़ते रहिए कुरान, अल्लाह साडी पढ़दियां निकले जान, अल्लाह साडे कुल गुनाह कर मुआफ, अल्लाह साडे सारे दफ्तर कर साफ, अल्लाह असी बंदे हाँ भुलन हार, अल्लाह असी हाँ आखिर इंसान, अल्लाह सानू सारे अल्लाह मुआफ कर दे। और मैं दुआ ये करता हूँ, दुआ ही आज मेरा ख्याल करते हैं, दुआएं ही करते हैं आज, क्योंकि हमारा हाल तो बहुत बुरा है कि दुआ से ही कुछ काम बनेगा। कि हमारी दुआ के अल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह कहता है कि अगर रोना भी नहीं ना आता कोई बात नहीं, रोने वाला मुंह तो बना सकते हो कि नहीं? रोने वाला मुंह बना लो। खुदा की कसम अल्लाह फरमाता है जब रोने वाला मुंह बना लोगे तो मैं मुआफ कर दूंगा। रोना नहीं आता सख्त तो कोई गल नहीं। तो मैं बता रहा था कि किसी दी खूबी दसी देखी ते माशाल्लाह कह दो, वो मुश्किल काम है कोई? और आपने फरमाया है
कि जो जन्नत में घर बनाना चाहता है, मैं जिसकी तरफ असल में आ रहा हूं, जो मैंने कहा था कि आज मैं तारीखी खिताब करने वाला हूं कि जो बीवी के साथ अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करेगा, अल्लाह फरमाते हैं कि उसको बता दो कि उसका घर जन्नत में मेरे घर के साथ होगा। और फरमाया ये देखो जुमा है, इधर उधर की बातें तो हम करते रहते हैं, असल में दीन तो हम समझाते नहीं कि ये जुमा है ना। कोई बंदा पहले वक्त पे आके मस्जिद में बैठ जाए खुतबा जुमा सुनने के लिए, और इमाम और खतीब का आराम से खुतबा सुने, कोई फजूल हरकत ना करे खुतबा के दौरान, तो आपके रहमत आलम ने फरमाया है, खुदा की कसम, वो जितने कदम चल के आएगा ना, उसके एक कदम के बदले साल भर के रोजों का सवाब मिलेगा और सारी साल भर की रातों की इबादत का सवाब भी मिलेगा। दसो जी, हुण भी जन्नत ना लभे तो फिर जहन्नम च तो फिर ऐसे ही जाए। खुदा की कसम, अल्लाह नहीं चाहता कि कोई मेरा बंदा जहन्नम में चला जाए। लुट पईयां लुटा, वो सेल नहीं लगी हुई, सेल लगी हुई है। मोहम्मद ने तो सेल लगा दी है कि आओ जन्नत में चले जाओ, आओ जन्नत में चले। वो देखो ना, काफर हमलावर हुआ, ओदा वार खता हो गया, रहमत आलम पे हमलावर हुआ है तलवार लेकर, ओदी तलवारी खौफजदा होके गिर गई, आपने उठा ली। तो अब रहमत आलम की तलवार की जद में था वो काफिर। अपने नबी को जरा देखो, कितना रहमतुल आलमीन है, खुदा की कसम, तलवार की जद में है वो काफिर, तलवार की जद में है। एक लम्हे में उसको दो लख्त कर सकते थे, लेकिन आपने पीछे देखा कि अदलो जलालत का बादशाह फरूक आजम खड़ा हुआ है। आपने फरमाया कि फरूक, तुम ये तलवार लो, तुम इससे निपटो। फरूक आजम ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आज तो मैं ये, मेरी दिल की ये ख्वाहिश थी कि इस तलवार से इस काफर को तड़पते हुए मैं देखता, लेकिन आपके हाथ से मैं तो निपट ही लूंगा, इससे मैं तो निपटूंगा। तो आपके रहमत आलम ने क्या फरमाया, सुनो। आपके रहमत आलम ने फरमाया कि उमर, तुम जानते नहीं हो कि एक नबी के हत्थां चो कत्ल होने वाला, या नबी दे हथों कत्ल हो जावे या ओदे कोलों नबी कत्ल हो जाए, खुदा दी कसम वो अज़ली जहन्नमी है। तो मोहम्मद किसी को जहन्नम में धकेलने के लिए नहीं आया है, मोहम्मद किसी को जहन्नम में धकेलने के लिए नहीं आया है, जहन्नम से नजात देने के लिए आया है, जहन्नम से निकालने के लिए आया है। और आज ये सुनो एक मसला, ओ मैं अक्सर आ रहा ना, शिरक बड़ी बीमारी है। शिरक ये वो बीमारी है, ये हिसाब किताब जो जन्नत में या जहन्नम में जाने के लिए होगा, वो किन का होगा? वो तो गुनाहगारों का होगा। पुल सरात भी सजेगा, जहन्नम भी दहकती हुई आएगी, जन्नत भी महकती हुई आएगी, अल्लाह का फर्श भी आएगा और
तराजू जो है वो भी हिलता जुलता आएगा, हिलता जुलता। लेकिन किन के लिए? जो गुनाहगार है उनका हिसाब होगा। खुदा की कसम है मुशरक का कोई हिसाब नहीं होगा, सीधा जहन्नम में करा दिया जाएगा, सीधा जहन्नम में। कोई हिसाब किताब। कब्र परस्तो सुन लो, आस्ताना परस्तो सुन लो। खुदा की कसम छिलका उतार के बात कर रहा हूं। तौहीद की ये बात है। और उनसे ये कहता हूं कि मौत का तो कोई पता नहीं। बुलबुला भी टूटने में कुछ देर लगती है। बुलबुले को, पानी का बुलबुला जो होता है उसको भी टूटने में देर लगती है। और बर्फ भी कुछ गुलने में कुछ देर लगा देती है। लेकिन जिंदगी तो, इसका तो एक लम्हे का पता नहीं है। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनो जरा। आज गिरबान भी जरा खोल के, दिल भी खोल के बैठो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए निकलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं लोटा पानी का साथ लेके आपके हमरा हो गया। सुनो जरा आज। और आप आबादी से निकलकर खजूरां दे झुंड दे विच चले जाते। कज़ाए हाजत से फारग हुए तो आपने तयम्मुम फरमा लिया। तयम्मुम, पानी भी लेके खलोते ने, करीब ही थे। आपने तयम्मुम फरमा लिया और फिर कहा इब्ने मसूद आओ पानी दो। तो इब्ने मसूद ने अर्ज की अल्लाह के रसूल मैं तो करीब ही था, पानी भी करीब था, आपने फिर भी तयम्मुम फरमा लिया। आपने फरमाया कि इब्ने मसूद क्या मुझे यकीन था कि मैं पानी तक पहुंचते हुए या पानी मुझ पर पहुंचते हुए मैं अल्लाह को प्यारा ना हो जाता। क्या बात करते हो, ये मोहम्मद की जिंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तयम्मुम फटाफट कर लिया, पानी भी नहीं मंगया कि पता नहीं मौत ना आ जाए। ओ हिरसो हवस को छोड़ मियां, हिरसो हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा के नकारा। सब ठाठ खड़ा रह जाएगा, सब ठाठ खड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा वंजारा। खुदा की कसम है कि मौत वो क्या इनकलाब पैदा किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा ये खौफ आखिरत से पकीज़ा मुआशरा बनता है। ये अगर आपने नहीं मौत याद नहीं तो फिर जो मर्जी कर दे रहो। फिर कोई दुनिया की ताकत, कोई दौलत, कोई इल्म, कोई डिग्री, साइंसदान बन जाओ, इल्म हासिल करो, बड़े बड़े डॉक्टर बनो, खुदा की कसम जब तक आखिरत का ख्याल नहीं होगा जिंदगी पकीज़ा नहीं बनेगी। वो देखो वायसराय हिंद था लॉर्ड माउंटबेटन, कितना बड़ा इंसान था, पूरे हिंदुस्तान का मालिक लॉर्ड माउंटबेटन। नौजवानों ने पढ़ा होगा हमारा आखिरी वायसराय हिंद। फिर इतना मालदार आदमी, इतना मालदार आदमी, पढ़ो तो सही। और फिर वहां जाके वजीर दफा बन गया बरतानिया का। उसका डेयरी फार्म था। एक दिन खुद दूध में पानी मिला रहा था, खुद दुनिया का अमीर तरीन आदमी लॉर्ड माउंटबेटन पानी मिला रहा है। तो ये इल्म, ये दौलत
पाकीज़ा नहीं करती है कौन, क्या चीज करती है, ये कुरान करता है। ये जो इनकलाब अल्लाह के नबी ने बर्पा किया वो साले इनकलाब था। साले मैंने इसीलिए तो आयत पढ़ी थी। आज मौजू बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने कहा था कि नेकियां कर लो, नेकियां करो, खुदा की कसम चोलियां नेकियां ना। वो देखो जनाजा जिन्हों असी मामूली चीज समझते, जनाजा किसी का जनाजा पढ़ना होने ते बल्कि लोग पढ़ते ही नहीं, बस कुछ वैसे ही वो समझते हैं कि साढ़े मजाज के खिलाफ, तो वो नाल चलना, फिर चारपाई के साथ मैयत की चारपाई के साथ साथ चलना तो अपनी वैसे ही इंसल्ट समझते हैं। मोहल्ले वाले को नहीं पता, गुआंढी को नहीं पता कि कोई मैयत हो गई है, ना किसी का पता करते हैं। आपके पैगंबर ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान का जनाजा पड़ेगा उसको एक करात नेकियों का बदला मिलेगा, और जेड़ा जनाजा जाके कब्र च दफना के आवे उन्हें 2 करात। आपसे पूछा गया कि ये करात क्या है, तो आपने फरमाया एक छोटा सा जो करात है ना, एक छोटा सा करात वो तुम्हारे ओहद पहाड़ के बराबर है। एक छोटा, इतना सवाब है जनाजा पढ़ने का, इतना सवाब है। खुदा की कसम आपने फरमाया कि 100 बंदा जिदा हो जाए जनाजे दे विच, उसको हम तो वैसे ही बख्श देते हैं। और वो एक जनाजा जा रहा था ना, तो लोगों ने कहा ये नेक आदमी है, आपने फरमाया वाजिब हो गई। एक और जनाजा गुजरा, आपने फरमाया, लोगों ने कहा कि बुरा आदमी था, आपने फरमाया वाजिब हो गई। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या वाजिब हो गई है, तो आपने फरमाया, आपके आका ने फरमाया कि जिसके बारे में आपने कहा था अच्छा आदमी है उस पर जन्नत वाजिब हो गई है, और जिसको आपने कहा बुरा आदमी है उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। आप दुनिया में अल्लाह के कौन गवाह है, आप दुनिया में अल्लाह के गवाह बैठे हुए हैं। और जनाजा पढ़िया करो, खुदा दी कसम ओहद पहाड़ के बराबर, कई ओहदों पहाड़ों के बराबर आपको सवाब अल्लाह अता करेगा। हुण भी झोलियां हाली नहीं भरियां। कुली दे हमदो सना ला इलाहा इल्लल्लाह, कुली दे हमदो सना ला इलाहा इल्लल्लाह, खुलासा है दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि आज सुनो, जुमे में टाइम ही बड़ा मुख्तसर होता है, सिर्फ अपनी आज औरतें, मैं खिताब ये करने वाला था जो निस्फ बराबर है, असल में निस्फ बराबर ये जो औरतें हैं आपकी माएं बहनें बेटियां, ये उम्मत का निस्फ बराबर है, निस्फ है कि नहीं? इनको हमने छोड़ा हुआ ऐसे ही। ये औरत आज किस मुकाम पर पहुंच गई है ये देखा है कभी? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके आने से पहले मुआशरे की क्या खसूसियत थी, क्या था मुआशरे में, दुनिया में क्या हो रहा? 2 तहजीबें थी, 2 तहजीबें बड़ी थी उस वक्त। आपकी तशरीफ आवरी से इस कुरान से पहले 2 तहजीबें, एक यूनानी तहजीब, यूनानी तहजीब, एक रूमी तहजीब थी। रूम के बादशाह आपने सुने होंगे कैसर वगैरह। तो ये जो यूनानी तहजीब थी, ये औरत के बारे में पता क्या समझती थी? यूनानी तहजीब के अदीबों ने लिखा है, मैं अपनी माँ और बहनों बेटियों से कहता हूं जरा इस्लाम की तरफ आगे देखो,
कि तुम समझो कि तुम किसकी हो और किधर जा रही हो। 4 किताबां पढ़ लिया लॉर्ड मैकाले के निजाम में, उसके स्कूलों में, तो पता ही नहीं चलता कि हम किसकी हैं। खुदा की कसम तुम तो मोहम्मद की हो। यूनानी तहजीब वाले क्या लिखते थे कि औरत सांप डस ले तो इंसान बच सकता है, औरत डस ले तो बंदा नहीं बच सकता। ये यूनानी तहजीब, यूनान के अदीबों ने लिखा कि मर्द को जिंदगी में 2 बार खुशी मिलती है, एक जब उसकी शादी होती है और जब फिर उसकी बीवी फौत होती है। और रूमी तहजीब तो आपको पता है, ये जो हमारा कानून है मुल्क का, ये रूमी लॉ से है। तो इन्होंने तो विरासत में हक ही नहीं दिया औरत को। और फिर यहूदियों ने तो बड़ी अजीब बात की। यहूदियों की किताब तालमूद में लिखा है, एक तो तौरात है ना उनकी किताब, एक तालमूद उनकी फिका की किताब है। उसमें लिखा है कि जब अल्लाह ने आदम से पूछा कि तूने ये फल क्यों खाया, तो तुझे रोका था, तो उसने जवाब दिया था आदम ने कि अल्लाह तूने औरत जो मेरे पीछे लगाई हुई है इसलिए तो खा लिया। उसने गुमराह किया है। ये यहूदियों का मौक़िफ़। और आगे चलो तो ईसाइयों ने क्या कहा कि ये शैतान का दरवाजा है औरत। और फिर हिंदू आपके हमसाए रहते हैं, वो क्या कहते थे औरत को? उनके बड़े मुफक्किरीन ने लिखा है किताबों में कि कुत्ता छू जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर औरत छू जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये थे। और अरब का तो आपको हाल का पता है कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन मोहम्मद आए, आपके मोहम्मद आए, आपके आका आए, खुदा की कसम रहमतुल्लिल आलमीन आए। वो आए कि बुक्कल मार के बैठे सन, बुक्कल मार के तुहाडे गम दे विच बुक्कल मार के बैठे सन, बुक्कल मार के मस्जिद नबी के कोने में बैठे हुए थे बुक्कल मार के। तो अल्लाह नू इन्ना तरस आया, फरमाया जिब्रील दौड़ो लिखो या अय्युहल मुदस्सिर। और काली कमली दी भी किसी वेले बुक्कल मार के आपके गम में बैठे हुए हैं, आपके उम्मती उम्मती उम्मती। तो आपके गम में बैठे, खुदा की कसम आपके दाता को इतना तरस आया मोहम्मद पर, और जिब्रील दौड़ो और लिखो या अय्युहल मुज़म्मिल। वो है आपका आका। खुदा की कसम है कि सर ऊंचा करके बोले तो ये कुरान बनता जाता है, सर नीचा करके बोले तो हदीस बनती जाती है। वो है आपका आका। ऐसा इनकलाब पैदा किया, बच्चियां जिंदा दरगोर हो रही है। वो बड़े वाकयात है, लंबे यहां तो बयान नहीं हो सकते। लेकिन आपने फरमाया है कि औरत के 4 नागुज़ीर रिश्ते हैं। 4, ये बेटी होती है, ये बहन होती है, ये बीवी होती है, ये मां होती है। और जब ये बेटी होती है इस पर इफ़्फ़त की चादर होती है, इंज नहीं लगी फिर दी बाजारा चो आवारा। ये वैलेंटाइन डे आपने देखा है ना, अब क्या यहूदी साजिश कर रहे हैं पता है ना? क्या साजिश कर रहे हैं कि औरत को, मुसलमान औरत को घर से निकाल दो। और मैंने तो तालमूद पढ़ी है, उसमें लिखा है तालमूद में कि ये जो हमारे यहूदियों के बगैर जो जितने इंसान हैं इस दुनिया में वो हैवान नमा इंसान है, हम ही सिर्फ इंसान हैं। जेंटाइल्स हैं ये। तहजीब व तबद्दल मैंने यूरोप में देखा, अमेरिका में देखा, दुनिया फिरा हूं,
मैंने देखा है कि औरत को खुदा की कसम खिलौना बना दिया गया है। इस्लाम है, आपके आका ने फरमाया कि बेटी आई उसके एहतराम में उठ के खड़े हो जाया करे। वो है, आपने फरमाया कि जो दो अपनी बेटियों को पालेगा, दो बेटियों को, उनका नाम अच्छा रखेगा, तालीम तब उनकी शादी करेगा, उसको कह दो कि वो जन्नत में मेरे इस तरह मेरे साथ होगा, इस तरह जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में। एक से हबी उठा, उन्हें आखे दो ना होते एक को भेजी दी बेटी से। आपने फरमाया अगर उसका भी नाम अच्छा रखे, उसकी तालीम तरबियत करे बेटी की, और फिर उसकी शादी अच्छे घर में कर दे, देखकर खुदा की कसम वो भी इसी तरह मेरे साथ जन्नत में होगा। और एक और सियाबी बैठो ना कि मेरियां ते बेटियां है ही नहीं, पहना होन ते फिर ते आपने फरमाया ओ बहनों का पूछने वालों सुन लो कि अगर तूने भी अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, एक भी हो, दो हो, तीन हो, तो मेरे साथ इसी तरह जन्नत में होगा। ये रिश्ता है। और जब ये बहन होती है तो उस पर इस्मत का दुपट्टा होता है। और जब मैं खत्म कर रहा हूं, और जब ये बीवी होती है तो उसके जज्बात में वफा होती है, उसके जज्बात में वफाएं होती हैं। और जब ये माँ होती है तो उसके कदमों में जन्नत होती है, उसके कदमों में जन्नत होती है। और एक की खूबी जे माँ पावे और कोई खूबी माँ च ना हो, कोई खूबी माँ में ना हो, एक ही खूबी काफी है कि वो माँ है। एक ही खूबी काफी है कि कितना बड़ा इंसान हो जाए बंदा, सदर बन जाए, गवर्नर बन जाए, मेंबर बन जाए, असेंबली सेनेट का मेंबर कोई भी बन जाए, चौधरी बन जाए, खुदा की कसम है वो माँ के सामने उसको आजी ही दिखाना पड़ेगी। वो मोहम्मद को देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाया करते थे कि काश मोहम्मद की माँ जिंदा होती। सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से तो कह, काश मोहम्मद की माँ जिंदा होती और मोहम्मद मुसल्ले पर इशा की नमाज के लिए खड़ा होता और सूरा फातिहा पढ़ रहा होता, और माँ मुझे आवाज देती कि या मोहम्मद, तो मैं कह देता लब्बैक, नमाज को तोड़ देता और कहता कि अम्मा हाजिर हूं। ये है माँ। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि वो जिनके वालिदैन हैं, मैं औरतों से कहता हूं कि तुम 4 किताबें पढ़कर आजादी के रास्ते पर चल निकलती हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसकी हो। तुम्हें पता हो अगर कि मोहम्मद ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो खुदा की कसम सारी जिंदगी मोहम्मद के कदमों में गुजार दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, वो मोहम्मद है ना आपका, के तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे ये आदम, फरमाते थे ये आदम के खुल्दे बरी में तूबा पे लिखा हुआ मिला नाम मोहम्मद। ये है मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हव्वा को पैदा किया ना, तो आप औरत का मुकाम बयान कर रहा हूं मुख्तसर टाइम में। हव्वा को भी इज्जत के साथ
खुदा की कसम पैदा किया, पहले आदम का ढांचा बनाया, आदम का मिट्टी खनकती मिट्टी से ढांचा बना दिया। 40 साल ढांचा पड़ा रहा, 40 साल धूप भी पड़ती रही, आंधियां भी चलती होंगी, पड़ा रहा। 40 साल के बाद उसमें रूह फूंकी और लिबास पहना के जन्नत में भेज दिया। और अभी हव्वा पैदा, आपकी मां पैदा नहीं हुई, हव्वा पैदा नहीं हुई है। उसी वक्त भी उसका भी ढांचा तो बना सकता था कि नहीं बना सकता था? सारी कायनात का खालिक व मालिक, सारी कायनात का दाता है। खुदा की कसम मिंबर रसूल पर जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं कि कोई दाता नहीं इस आसमान के नीचे, इस जमीन पर कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं है। कुरान हाथ में पकड़ कर कह रहा हूं कि कोई दाता नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं, नबी भी नहीं है। मोहम्मद करीम की जात है। वो देखो बनु सलेम से बाबा जी आए ने, बाबा जी जरा सुन, बाबा जी बुढ़े, पैरां च जुत्ती कोई नहीं और सर च पगड़ी कोई नहीं, सवारी भी कोई। बाबा जी आए, आपने फरमाया सहाबा को इसको आने दो। बाबा जी को पूछा कि बाबा जी कहां से आए हो? बाबा जी ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मैं उस कबीले का फर्द हूं, जरा सुनो मुसलमानों सुनो कि जिसने आपके 70 यारों को, हाफिज़े कुरान कारियों को शहीद कर दिया है। 70 उस वक्त के 70, जरा जी क्यों नहीं पट्टी साहब, क्यों जी जब सब दस, उस वक्त के 70, आज के तो 70,000 के बराबर या 70 लाख के मेरा ख्याल बराबर होंगे कि नहीं। असहाबे सुफा धोखे के साथ आए बनु सलेम वाले कबीले वाले के मोहम्मद हम चाहते हैं कि हमारा सारा कबीला मुसलमान हो जाए, उनको तबलीग की जरूरत है, तो एक तबलीगी जमात भेज दो, अपने खास अपने रजाकारों की खास जमात भेज दो। खुदा की कसम मोहम्मद ने चुन चुन के 70 को जमा किया, चुन चुन के। क्या बात करते हो? क्या इस्लाम को पेश कर रहा है मौलवी? 70 वो एक जाल सी ना शिकारी दा, ते ओदे विच एक कव्वा आ गया, एक कबूतर आ गया। कव्वा भी रो रहा है ते कबूतर भी रो रहे हैं। ओ कबूतर ओनू पुछदा कव्वे नू तू क्यों रोना है? उन्हें आख्या तू भी तो रो रहा है। उन्हें आख्या मैं ते हलाल है, मैनू तो पता है कि मुझे जाते ये ज़बा करके खा लेगा, तू तो हराम है। कव्वे को कबूतर ने कहा, उसने कहा मुझे पता है कि मैं हलाल नहीं हूं, लेकिन तुझे भी पता नहीं ये जाल किसका है। ये आम शिकारी का जाल नहीं, ये एक मौलवी का जाल है। ये मौलवी का जाल है, खुदा की कसम है। क्या बात बयान करूं? कव्वे ने कहा कि फतवा दे के मेरे मुन्नू भी हलाल करके मुन्नू भी खा जाएगा। सब कुछ हलाल कर दिया। देखो औरतों के साथ क्या जुल्म किया कि एक मुआहिदा हुआ है दो पार्टियों के दरमियान, दो पार्टियों के दरमियान मुआहिदा हुआ औरत का निकाह का। निकाह दा दो पार्टियों दरमियान मुआहिदा होया कि नहीं? निकाह का अंगूठे लगे, दस्तखत हुए, गवाह हुए, और वो आया बंदा घर, नमक मिर्च का मसला बने, जा तेनू तलाक 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 तलाक। मौलवी से जाके पूछो तलाक हो गई है जी, खत्म, हलाला करो। शर्म नहीं आती मोहम्मद के दीन के वारिस बनते हो,
कि वो मुआहिदा जो दो पार्टियों के दरमियान हुआ, बड़े गवाह डाले गए, नौजवानों सुनो, और जब तोड़ा उसकी जबान हिली है, उसकी जबान हिली, मुंह हिल गया बदकिस्मती नाल या खुशकिस्मती नाल। शर्म कर के मुआहिदा टूट गया जी, निकाह खत्म है। मिंबर रसूल पे खड़े होकर कहता हूं कोई निकाह खत्म नहीं होता है। मजाक बना दिया इस्लाम को। वो इसीलिए तो वो हुक्मरान खुश है, अमेरिका खुश है कि 74 साल पहले 73 साल पहले जेड़ी फसल बोई सी वो तैयार हो गई है। मौलवी को कहा है कि हुक्मरानों के पास सिर्फ आया करो, अजाने दिया करो, सिर्फ अजाने दिया करो, हम खुश होते हैं, अजाने दिया करो। रुमाल लटका के, दाढ़ियां नूं कंगा करके, हाथ विच तस्बीह या तस्बा फड़ के आ जाया करो। साडे दर दे उत्ते ज़कात लैण वास्ते बड़े अच्छे लगदे हो तुसीं। और वेख्या नहीं जे पिछे ज कॉन्फ्रेंस हो रही सी हुकूमत दे वजीरां दे कोल, इमरान खान के साथ मौलवी बैठे। ये है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि तबला सुरंगी वाले, उनको तगमे, उनको अवार्ड है। और मैं आपसे औरतें, अपनी मां और बहनों से कहता हूं कि 4 नागुज़ीर रिश्ते हैं सिर्फ। औरत बीवी है, बहन है, बेटी है, मां है। औरत डांसर नहीं होती है, औरत डांसर नहीं होती। जब ये डांसर होती है तो खुदा की कसम गटर के कीड़े भी इतने गलीज नहीं होते, बाथरूम भी इतने गलीज और गंदे नहीं होते जितनी वो गंदी होती है। समझो इस्लाम क्या है। खुदा की कसम बनु सलैम से वो बाबा जी आए, 70 सहाबा नूं कतल कर दिता उन्हें धोखे दे नाल। ते ओ हुण ज़बा हो रहे ने बीरे मऊना दे उत्ते धोखे दे नाल। पैगंबर नूं नहीं जे पता लगदा पिया कि वो धोखे नाल लैके जा रहे ने, मेरे 70 यारां नूं शहीद कर देणगे। पैगंबर ने खुद अलविदा किया, खुद। और खुदा की कसम 70 के 70 जब ज़बा हो रहे थे तो उन्होंने एक नगमा गाया कि बल्लिगू अन्ना कौमना, बल्लिगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना व रज़ियाना व अर्ज़ाना। मोहम्मद को पैगाम दे दो फरिश्तों, हवाओं जाके हमारे आका को ये पैगाम पहुंचा दो कि बीरे मऊना पर हमारी अपने रब से मुलाकात हुई है, हम उसके साथ राजी हो गए, वो हमारे साथ राजी हो गया। बल्लिगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना व रज़िया। मुसलमानों, चुंगी अमर सद्दू वालों, सुनो कि 70 सहाबा किराम को धोखे के साथ लेकर बनु सुलीम, बनु सुलैम वालों ने, आमर बिन तुफैल उनका सरदार था, धोखे के साथ वो ले गया। खुदा की कसम 17 नूं ज़बा कर दिता। और मोहम्मद जो खुदा की कसम जिसने सारी जिंदगी किसी के लिए बददुआ नहीं की थी, जब मोहम्मद ने सुना कि मेरे 70 सहाबा को ज़बा कर दिया गया है, धोखे के साथ लेकर गए हैं, तो आपने अल्लाह से दुआ की। सुबह दी नमाज दे विच रुकू तो बाद सजदे में जाने से पहले दुआ की कि अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे जिन्होंने मेरे यारों को धोखे से शहीद कर दिया है। खुदा दी कसम, अल्लाह दी पैगंबर दी वो दुआ कबूल हो गई। उन्होंने ताऊन दी बीमारी फैल गई, रातों रात सारे गलाजत का ढेर बन के कुत्ते दी मौत मारे गए। वो है आपका मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात करूं सुलैम,
बनु सलेम का मैं बाबा हूं, तो मैं अब तो तेरी पैगंबरी को कबूल करने के लिए आया हूं। मैं उस गिरोह में शामिल नहीं था जिसने आपके 70 सहाबा को शहीद कर दिया था। मैं तेरी नबूवत को कबूल करने के लिए आया हूं, मैं तेरी पैगंबरी को कबूल करने के लिए आया हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने फरमाया बाबा जी तेरी जहन्नम जन्नत में बदल गई, तेरा सारा कबीला जहन्नम में और तू जन्नत में चला जाएगा। लेकिन बाबा जी को प्रॉपर्टी भी छड़ के आए हो कि नहीं? उन्हें क्या, बस मैं खत्म कर रहा जी, उन्हें क्या कि कोई प्रॉपर्टी नहीं छड़ के आया। मेरे ते जुत्ती को नहीं, मेरे ते पास सर ते पगड़ी कोई नहीं, सवारी नहीं है। आपके हैदरे करार बैठे हुए थे, खुदा की कसम उन्होंने अपना मामा उतारा, बाबे दे सर ते रख दिता। हजरत साद बिन अबादा बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज की अल्लाह के रसूल मैं इस बाबा जी को अपना एक ऊंट गिफ्ट करता हूं सवारी के लिए। लो सवारी भी मैं हुण कहने लगा बाबा कि मैं 3 दिन तक भुखा, 3 दिन। उथे भी फागे चल रहे थे, मोहम्मद भी आपके कई दिनों से भूखे थे, कई दिन। देखो ये इस्लाम ऐसे तो नहीं आ गया, वो मोहम्मद है। खुदा की कसम अगर इशारा करता तो आसमान से सोने और चांदी की बारिश हो जाती। वो मोहम्मद है आपका। कोई इतना आका तो लाके दिखाओ कि जिसके इशारे पर जन्नत का लिबास मुंतजर हो और वो कहे कि एक ही मेरा सूट है। बिलाल कहे कि अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया, नमाज ते पढ़ा दो। फरमाया बिलाल मेरा तो एक ही कपड़े का सूट था जो धोकर हमने लटकाया हुआ है, जब सूख जाएगा तो नमाज पढ़ा दूंगा। वो मोहम्मद है आपका। तो मैं ये कहता हूं मुसलमान अपनी औरतों को कि बेटियां बनो फातिमा ज़हरा की। वो लंबा वाक़या है, मैं अब सुना तो सकता नहीं, लेकिन वो जब बाबा जी को वो सलमान फारसी मदीने के बाजार में आवाज लगा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको मदीना की गलियों में ले जाओ, हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो आवाज दो के हाज़ा ज़ईफ़े रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़े रसूलिल्लाह। अल्लाह के रसूल का मेहमान है, कोई खाना इसको खिला दे। इतने में फातिमा, बेटियों सुनो बहनों, इतने में फातिमा ज़हरा का घर आ गया। और वहां से जब सुना कि हाज़ा ज़ईफ़े रसूलिल्लाह, हाज़ा ज़ईफ़े रसूलिल्लाह, तो वहां से एक चादर बरामद होती है, एक चादर फातिमा ज़हरा की एक चादर बरामद होती है। सलमान फारसी को हुक्म होता है कि ये चादर शमून यहूदी की दुकान पे ले जाकर इसको बेचकर मेरे बाबा के मेहमान के लिए आटा लेके आओ, आटा लेके आओ। मैं बाबा जी को खाली पेट नहीं जाने दूंगी। मुख्तसर ये है कि शमून की दुकान पे चले जाते हैं, चादर में पता नहीं क्या फसाहत थी, क्या बलागत थी। खुदा की कसम है कि उस चादर की अजमत का मुकाबला जन्नत की हूरें नहीं कर सकती। फातिमा ज़हरा की चादर है लोगों। और बेटियों सुनो कि जब फातिमा ज़हरा पुल सरात से गुजर रही होगी, मोहम्मद की बेटी जब पुल सरात से गुजर रही होगी, तो हशर में इलादे आम होगा कि नजरें झुका लो, नजरें झुका लो, मोहम्मद की बेटी पुल सरात से गुजर रही है। वो है फातिमा ज़हरा। चक्की फेरती थी, चक्की फेरती थी। खुदा की कसम है माँ और बहनों, तुम 2 किताबें पढ़कर आजादी के रास्ते पर चल निकलती हो। तो शमून यहूदी ने कहा कि ये तो बताओ कि ये चादर किसकी है, सारा वाकया बयान कर दिया। तो उसने कहा कि खुदा की कसम है तौरात में आखिरी रसूल की यही निशानियां बताई गई थी कि वो खुद भी गरीब परवर होगा, उसका घराना भी गरीब परवर होगा। और मैं
फातिमा के अब्बे पर ईमान लाने का ऐलान करता हूँ। जाओ चादर भी ले जाओ, फातिमा ज़हरा को दे देना, और ये दुकान भी उसके बाबा पर कुर्बान है, मेरी जान भी उसके बाबा पर कुर्बान है। वाह।